हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या उनकी एनर्जी है। सबसे पहले तो यहाँ एनर्जी आ रही है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की। यहाँ पर सबसे पहले एनर्जी आ रही है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की। एवरी कनेक्शन इज नॉट रियल, रिकॉग्नाइज योर ट्रू कनेक्शन। यहाँ पर ये जो कार्ड है वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा विक्टिम फील कर रहे हैं। किस बात के लिए विक्टिम फील कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में यूनिवर्स ने उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, या फिर उनकी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जो टॉक्सिक है, जो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देता है, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख देता है। मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो इस तरीके की एनर्जी में निकल कर आ रहे हैं, या फिर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वो अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं, पीड़ित फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ, उनको ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पड़ा, या ऐसे व्यक्ति का उनकी ज़िंदगी में आना जो लगातार उनको टॉर्चर करता है, जो मेंटल टॉर्चर देता है, आपके पर्सन को इमोशनल टॉर्चर देता है, आपके पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। देखो, हम किसी इंसान की जब कार्मिक पार्टनर की बात कर रहे होते हैं, किसी कार्मिक की बात कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगा, बहुत ज़्यादा नार्क है, ऐसा है वैसा है। कार्मिक पार्टनर बेसिकली आते हैं आपकी लाइफ में आपको ये बताने के लिए कि आप कहाँ कहाँ पर आप कमज़ोर हैं, ठीक है। आपकी कमज़ोरी पर वो वार करते हैं ताकि आप स्ट्रेंथ में आ सकें। मतलब जैसे अगर आपके अंदर कमज़ोरी है कि आप किसी से कुछ कह ही नहीं पाते हैं, ठीक है, और चुपचाप सहते रहते हैं, तो कार्मिक पार्टनर आएगा ना आपकी ज़िंदगी के अंदर, तो वो आपको कहना सिखा देगा। मतलब आपको वो ऐसा बना देगा कि पहले आप कुछ नहीं कहते थे, चुपचाप सहते रहते थे, उसके आने के बाद आप कहना सीख जाओगे, आप बोलना सीख जाओगे। अब क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कार्मिक पार्टनर के साथ चीज़ों को सहते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं सहूँगा नहीं। वो उस चीज़ के अगेंस्ट में एक्शन लेते हैं, या कुछ बात बोलते हैं, या यूनिवर्स से प्रे करते हैं, या वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति कार्मिक पार्टनर के साथ सहता नहीं है। आपने देखा होगा आज के टाइम में तो वैसे भी लोग नहीं सहते हैं। मैरिजेस हो जाती हैं तो लेकिन लोग जो है वो डाइवोर्स की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। मैरिजेस में वो निभाते नहीं हैं। पहले के लोग सब निभा लिया करते थे। पहले की जो लेडीज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ना सहती थी, उसके बाद भी निभाती थी मैरिज को पूरी पूरी ज़िंदगी। और तो लड़कियां कुछ बोलती नहीं थी, ठीक है। और उनके जो हस्बैंड्स, उनके जो चीज़ें थी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार वाली सब होती रहती थी, लेकिन वो सहती रहती थी। तो पहले के टाइम में ये था कि मैरिजेस चलती थी। आज के टाइम में क्या है कि मैरिजेस नहीं चलती। एक तो लड़कियां सहती नहीं, ऊपर से आज के टाइम की लड़कियां लड़कों को और ज़बरदस्त डोमिनेट करती हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड ही कुछ बोले, वाइफ दोनों ही इक्वल है। वाइफ भी बहुत ज़्यादा हस्बैंड को टॉर्चर कर सकती हैं, या फिर उनको छोड़ सकती हैं, या फिर उनकी ज़िंदगी से जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो कार्मिक पार्टनर्स आपकी लाइफ के अंदर आते हैं आपको चीज़ें लर्न कराने के लिए। जब आप उन पर डिपेंड हो जाते हो या फिर आप उनको अपना सब कुछ मान लेते हो, तो फिर वो आपको ज़बरदस्त टॉर्चर करते हैं, क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी में सुधरने आए नहीं थे, उन्हें था कि आपको सुधारना है। आप सुधरे नहीं हो, आपने एडजस्टमेंट को चूज़ किया, तो आप ज़िंदगी भर चोट खाते रहते हो। आप हमेशा सोचोगे यूनिवर्स इसको बदल दे, लेकिन उसका बदलना पॉसिबल नहीं है तब तक जब तक कि आप नहीं बदल जाते। तो ये होता है कार्मिक पार्टनर का आपकी ज़िंदगी में आना। तो आपके पर्सन को भी ये टॉर्चर मिल रहा है, ठीक है? और आपके पार्टनर हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे ये टॉर्चर क्यों मिल रहा है? आपके पार्टनर के रियल व्यक्तित्व में उनको निकालने के लिए, उनके चेहरे पर से ये मास्क हट जाए, वो जो रियल फेस है उनका, जो डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पर आया है महादेव जी के कार्ड में, मतलब उनका जो रियल फेस है, मैं यहाँ पर डीएमडीएफ की बात नहीं करूँगी, वो एक पर्टिकुलर जर्नी की बात हो जाती है, लेकिन मैं एक ऑथेंटिक इंसान की बात ज़रूर करूँगी यहाँ पे, कि आपका जो भी रियल ऑथेंटिक वर्जन है, जो आपने यहाँ पर आपका सच में जो वर्जन है, वो नहीं जो आपने मास्क लगा लिया या जो आप सोसाइटी को दिखाना चाहते हो अपना अच्छा वाला रूप। नो, जो आपका रियल व्यक्तित्व है, रियल व्यक्तित्व में ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर सारे 100% परफेक्शन वाले गुण हों। हो सकता है आपके अंदर कुछ कमियाँ भी हों, तो आप उनको भी एक्सेप्ट करें। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी कमियों को छुपाएँ लोगों के सामने, लेकिन अपने ट्रू वर्जन में आएँ। ट्रू वर्जन आपका जो भी है, आपके जो पर्सन है, कहीं न कहीं वो उस एनर्जी में कभी रहते नहीं हैं, और यही कारण है कि उनकी लाइफ में एक कार्मिक पार्टनर को भेजा गया, जो उनके ट्रू वर्जन को बाहर निकाले, जो उनको ऑथेंटिक वर्जन में लेकर आए, और आपके पर्सन उसके साथ अपने आप को विक्टिम फ़ील करते हैं। अभी इस टाइम जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी एनर्जी विक्टिमाइज़्ड एनर्जी है, ठीक है? उन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उनको गलत इंसान के साथ बांध दिया गया, और दुनिया भी अगर वो कुछ बोलते हैं अपने पार्टनर के अगेंस्ट या उसके अगेंस्ट वो कुछ भी कहते हैं, तो दुनिया जो है उन्हें ही जज करेगी। देखो किस तरीके से उंगलियां इसी लड़की पर उठ रही हैं, जहां पर लिखा है ट्रस्ट योर बिलीफ, डोंट लिसन टू द वर्ल्ड। जब आप कुछ किसी गलत के अगेंस्ट स्टैंड लेते हो ना, तो लोग, दुनिया सबसे पहले आपको ही कैरेक्टर लेस बोलने आ जाएंगे, आप ही को बोलने आ जाएंगे, आपकी आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आपको कुछ नहीं आता है, आपको सीखना चाहिए, आपको समझना चाहिए। जब आप उस जगह पर रहकर सह रहे होते हो, तो यही दुनिया वाले चुप बैठे रहते हैं, ठीक है? सह रहे होते हो, चुपचाप सहो, उनको मालूम भी नहीं होता है कि आप सह रहे हो, लेकिन आपने एक बार कह दिया, या फिर आपने उसके अगेंस्ट एक बार उसके अगेंस्ट आपने कुछ बोल दिया, या फिर आपने स्टैंड ले लिया, तो वही दुनिया के लोग आकर बोलने लगेंगे, अच्छा ये तो खुद ऐसी है, ये तो खुद ऐसा है, ये तो खुद ऐसा करता है, इसने तो ऐसा किया है, वैसा किया है। तो मतलब दुनिया ना आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़ील कराने की और बहुत ज़्यादा लो फ़ील कराने की हमेशा कोशिश करती है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल कर है, ट्रस्ट योर बिलीफ, डोंट लिसन द वर्ल्ड। आप सह रहे हो तो अपने विश्वास पर विश्वास करो, ना कि दुनिया को सुनो, ठीक है? दुनिया तो कुछ भी कहती है। आज आपका समय ऐसा है तो दुनिया ऐसे बोलेगी, ठीक है? कल आपका समय बदल जाएगा, दुनिया आपके लिए तालियाँ बजाएगी। सो ये समय की बात होती है। दुनिया का जो बोलना है ना, वो परमानेंट कभी नहीं होता है। वो आपके समय को देख कर बोलती है। आज आप फेमस हो गए तो आपकी बहुत तारीफ़ करेगी, कल के दिन आपकी कोई बात बाहर निकल आई तो या फिर आपके बारे में किसी ने कुछ अफ़वाह फैला दी, तो तुरंत जजमेंट देगी। आपको देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अ, पहले उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है, फिर सडनली उनके बारे में एक गलत अफ़वाह फैला दी गई या कुछ भी फैला दी गई, तो वही लोग जो तारीफ़ कर रहे हैं, वो आकर जजमेंट्स देकर चले जाएँगे, ठीक है? और ये मतलब होता ही है, आप जहाँ पर भी पब्लिक के बीच में हो या लोगों के बीच में हो, वो आपको कभी भी कुछ भी बोलकर चले जाएँगे, या फिर कैसी भी जजमेंट्स देकर चले जाएँगे। उनका खुद का मतलब वो नहीं होता है कि वो खुद की बात पर भी वो नहीं रहते। आप किसी व्यक्ति की 100 बार भी मदद करना, ठीक है? 100 बार भी मदद करना, अगर एक बार आपने कुछ बोल दिया या फिर आपने एक बार मदद नहीं कर पाई, तो वो भूल जाएगा कि आपने उसकी 100 बार मदद की थी। वो याद रखेगा कि आपने एक बार उसे मना कर दिया था, या फिर आपने एक बार उसकी मदद नहीं की थी। तो ये दुनिया ऐसे ही काम करती है। यहाँ पर अपने इंट्यूशंस को सुनकर अपना काम करो, और ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ही बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी में रहोगे, ठीक है, मुझे तो सहना है, मुझे तो बस करना है, मुझे तो भोला बन के रहना है। नो, यहाँ पर देखो विक्टिमाइज़्ड की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर पे सारी उँगलियाँ उठी हुई हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आज मैं कुछ बोल दूँगा ना, तो दुनिया यही कहेगी तुम्हारी वज़ह से हुआ, तुमने ही कुछ नहीं कर पाया है, तुम ही नहीं कर पाए, तुम भी तो चला सकते थे, तुम भी तो सह सकते थे, तुम भी तो एडजस्ट कर सकते थे। तो इस तरह की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है पेशेंस की। आपके पर्सन ने बहुत धैर्य बनाया हुआ है। इस इंसान का बिल्कुल मन कर रहा है कि यहाँ से निकल जाए, चला जाए, कहीं दूर चला जाए, लेकिन अब पेशेंस बनाया हुआ है इस पर्सन ने कार्मिक पार्टनर के साथ, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को इस चीज़ की बहुत प्रॉब्लम है कि यूनिवर्स ने इनके साथ ऐसा क्यों किया, इनकी लाइफ में ऐसे व्यक्ति को क्यों भेजा। अगर इस क्यों का आंसर है इस पर्सन को समझ में आ जाए ना, तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्यों का आंसर आपके पार्टनर को समझ में आएगा नहीं। क्यों का आंसर ये है, सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में कोई भी इंसान आ रहा है ना, आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए आप इस पर्सन से क्यों मिले।
आप इस पर्सन से क्यों मिले, आपको कौन से लेसन लर्न करने थे जो आप इस पर्सन से मिले। आप लोग रीडिंग्स लेते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेते हो, तो आप अलग अलग सवालों पर रीडिंग लेते हो, लेकिन सबसे पहली रीडिंग जो आपको लेनी चाहिए ना, वो इस बात पे लेनी चाहिए कि मैं इस इंसान से क्यों मिला और मुझे इससे क्या सीखने की जरूरत थी। पहला आप ये कर लो, अपना काम कर लो पहले, ताकि आप फ्री हो जाओ। यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है, यहाँ पर आ रहे हैं महादेव जी का कार्ड है मासवास, जो मैंने आपको बताया था कि इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने ऑथेंटिक वर्जन में, अपने ट्रू वर्जन में आए, ठीक है। इनका जो रियल व्यक्तित्व है, ना कि ये जो दुनिया को दिखाते घूमते हैं, सबको दिखाते घूमते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी आ रही है डिवाइन टाइमिंग, मरखवा, मेडिटेशन। देखो आपके जो पर्सन है, इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनकी ज़िंदगी में कभी कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ बिगड़ गया है, पर जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, महादेव जी हैं जो इस पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इनके आसपास मरखवा एक्टिवेट कर रहे हैं। अब मरकबा ज़रूरी नहीं है कि मरकबा जो बने वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके मेडिटेशन से बने। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कुंडलिनी जो है वो 2 तरीके से 3 तरीके से जागृत होती है। या तो आप खुद से कर लें, ठीक है, खुद से करना तो मैं अलाउ नहीं करती हूँ। बाकी दूसरा होता है शक्तिपात के माध्यम से गुरु करते हैं या गुरु आपको सिखा दें, ठीक है। तीसरा होता है कि आपको जो इष्ट हैं आपके, जिनको आप मानते हो, या फिर जो चोज़न वंस हैं जिनको परमात्मा चुनते हैं, ठीक है, उनकी कुंडलिनी यूनिवर्स के द्वारा जागृत की जाती है, जो भी उनकी इष्ट है उनके द्वारा जागृत की जाती है। तो वही उनके प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, फिर वही फोर्सेस हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। तो और एंजल नंबर दिखाकर ये बताती है कि हम आपके आसपास हैं, हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन शील्ड है ना मरकवा, ये आपको खुद से नहीं बनानी पड़ती, वो आपको मदद करते हैं, या वो आपको उस जगह पर लेकर जाएंगे कि आपको क्या क्या करना है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता हो तभी उसे प्रोटेक्शन मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको प्रोटेक्शन मिलती है यूनिवर्स की तरफ से। फिर यूनिवर्स को जब वो सुनना सीख जाता है तो फिर परमात्मा आपको खुद ही बता देते हैं कि अब क्या क्या करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत में आपको खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं आता, जब आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं तब उस समय पर डिवाइन फोर्सेस ही आपको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी, फैमिली लिनेज, एजेस एंड एल्यूजन। आपके देखिए कनेक्शन में अगर एज का बहुत ज़्यादा रोल है, या फिर एज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या फैमिली लिनेज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंसेस्टर के कर्सेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ से भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा बिगड़ा हुआ है जो उनकी लाइफ में कार्मिक पार्टनर है। कई बार कार्मिक मैरिजेस आपकी एंसेस्ट्रल कर्स की वजह से भी होती हैं। एंसेस्ट्रल कर्स मतलब ऐसे समझें, एंसेस्ट्रल पैटर्न ब्रेक करने का मतलब क्या होता है। एंसेस्ट्रल कर्स होता है, जैसे मान लीजिए आपके आपके जो भी एंसेस्टर्स रहे थे, उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया था, किसी का रेप करना, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ देना, उसको उसको प्रताड़ना देना, जो पहले के टाइम में चीज़ें होती थी। तो वो भी एक तरीके का ना एक इशू होता है, एक कर्ज की तरह काम करता है। तो उसकी वजह से भी जिनके ऊपर वो कर्सेस आते हैं, वो उनकी लाइफ में भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो उनको मतलब उस तरीके से टॉर्चर करते हैं, उस लेवल का टॉर्चर करते हैं। आपके हस्बैंड और वाइफ भी आपको उस लेवल का टॉर्चर कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। और वो कार्मिक पार्टनर बन के ही आते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों के हस्बैंड और वाइफ बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, और बहुत ज़्यादा कई बार सेक्सुअली हराश भी करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कर्स बनकर आता है, तो उसको बोलते हैं एंसेस्ट्रल कर्स, या फिर पैटर्न, या फिर जो भी है। तो फैमिली लीनेज, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की इश्यूज भी हैं जो आपको आपके रियल पार्टनर से यूनाइट नहीं होने देते, उनके साथ आपका यूनियन नहीं होने देते, और उनके साथ आपका मैरिज नहीं होने देते, ठीक है। तो वो इशू भी जैसे यहाँ पर यूनिवर्स हील कर रहे हैं, या इस पर्सन को बता रहे हैं कि एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब आप ठीक होंगे, जैसे आप डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इनर चाइल्ड फियर, आपके पर्सन के अंदर एक तो इश्यूज बहुत ज़्यादा है, फियर बहुत ज़्यादा है। इस वक्त में भी इस पर्सन के अंदर बहुत 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 ज़्यादा फियर है, ठीक है। बचपन से लेकर अभी तक इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा फियर है। और एज आप में से कुछ लोगों के अंदर एज का डिफरेंस भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपकी और इनकी मैरिज पॉसिबल नहीं है, या फिर दुनिया क्या कहेगी एंड ऑल। सो यहाँ पर एज का भी एक मैसेज निकल कर आता है, जहाँ पर एज को भी एक उसकी तरह लिया जाता है। सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ओवरऑल इनकी लाइफ हो चुकी है हेल, और अब इनकी ज़िंदगी में नहीं होगा कुछ ठीक, इनको ऐसे ही ज़िंदगी काटनी है, ऐसे ही ज़िंदगी निकालनी है, ऐसा इन्होंने बिल्कुल मान लिया है। और इस वक्त में इस पर्सन को जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, और इनको एंजल नंबर्स दिखाई जा रहे हैं 1221, जो रिफ्लेक्शन का नंबर है, कि खुद की कमियों पर ध्यान दें, खुद को बदलने का प्रयास करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा इनर वर्क करें, और चीज़ों को लेट गो कर दें, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दें। वो जैसे चीज़ें ठीक हो सकती थी वो ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। फैमिली कर्सेस से निकालने का काम, नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने का काम शुरुआत में आप खुद से नहीं कर सकते हो। आपको प्रॉपर ना तो नॉलेज होती है ना ज्ञान होता है, वो काम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यूनिवर्स कर सकते हैं। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आ रही है, ओके।
और आप लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है कि ना आप अपने पार्टनर को जज करें, ना आपके पार्टनर आपको जज करें, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं रीज़न्स ऐसे भी होते हैं कुछ जो आपकी समझ से और आपके चीज़ों से, आपकी बुद्धि से बहुत ज़्यादा परे के होते हैं। ओके, सो ये निकल कर आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।